हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की है। वर्कशीट 53 है ये। त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न है ये हमारे। पीछे वाली वर्कशीट में हमने वृत्तखंड के हमने निकाला था और त्रिज्याखंड भी निकाला था। तो देखिए अब हम इसमें आगे देखते हैं क्या क्या इसमें निकालना है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है मगर सारे एनसीईआरटी के और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB जो है समांतर है DC के। AB समांतर है DC के। AB जो है 18 सेंटीमीटर है, DC जो है 32 सेंटीमीटर है और AB DC के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं AB कहाँ है। AB ये आपका 18 सेंटीमीटर हो गया। DC आपका 32, ये 32 है, ये आपका फिगर में 18 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। और यदि ABC और D को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर समान वाली त्रिज्या, क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर समान वाली त्रिज्या चाप लगाई जाए तो छायांकित भाग का, ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो AB DC के बीच की दूरी यानी वो ऊंचाई होगी 14 सेंटीमीटर। समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। तो ये सारा कुछ हमें दे ही रखा है, आधा दे रखा है और दो भुजाएं भी दे रखी हैं। समांतर भुजाएं का योग 18 और जमा 32 और उसकी ऊंचाई तो कितना आ गया 350। यानी पूरा ये जो समलंब था इस पूरे का हमने पहले क्षेत्रफल निकाल लिया। यदि AB जो है समांतर, सॉरी यदि थोड़ी ना, क्योंकि AB है ही है वो, तो AB जो है DC के समांतर है। तो जो कोण होगा, कोण A और D कितना होगा 180। B और C, कोण B और C का जो योग होगा वो 180 होगा। चाप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण, इसीलिए केंद्रीय कोण A वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, केंद्रीय कोण यानी कोण यहाँ पे जो बन रहा है एक, यहाँ पे जो कोण बन रहा है कोण A बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड, चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल कर समलंब के क्षेत्रफल में से घटा दो, आपका छायांकित भाग क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का योग देखिए तो पाई थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर, 1 2 3 4 लगा दिया हमने। ठीक है, तो A प्लस डी का जो योग होता है वो कितना 180 और B प्लस C, यहाँ से A वाला ले लिया, यहाँ से D वाला ले लिया, तो A प्लस डी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, A प्लस डी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा B प्लस सी। उसको A प्लस डी की जगह 180 रख देंगे, B प्लस सी की जगह 180 रख देंगे। इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे रफ कॉपी पर अच्छे से ध्यान से, तो आपको निकल के आएगा 154। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अभी मैंने बता दिया था आपको कि समलंब का क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड, चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो चार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 154। तो 350 में से 154 घटा दोगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और उसमें सोचना है कि क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, उदाहरण 2 दे रखा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 है। चाप की लंबाई यानी ये जो ये होता है ना, ये वाला L, इसे बोलते हैं L। तो ये देखिए वृत्त का जो हमें दिया होता है पहले वो लिख लिया करो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, संगत चाप की लंबाई 3.5 है, माना केंद्रीय कोण थीटा है। क्योंकि चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हमने पीछे वाली वर्कशीट में देखा था, पीछे वाली वर्कशीट में थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 362 पाई आर। ठीक है, वो दे रखा है तो वो उसको बराबर में रख के उसको सॉल्व कीजिए। 3.5 इंटू 360 ये ऊपर चला जाएगा, 7 गुना 22, 2 गुना 22 गुना 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आपको थीटा आएगा, कितना आया, इतना आ रहा है जी। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, जो थीटा की वैल्यू हो उसको रख दोगे और उसको सॉर्ट आउट करोगे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकल के आ जाएगा। थोड़ा इसके अंदर मैथमेटिकली गुना भाग ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप रफ कॉपी पर अच्छे से करें उसको। ठीक है, खुद करें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है, जो कोट वगैरह में लगाया जाता है, एक जिसका व्यास 35 mm है। व्यास है तो हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे।
तार को वृत्तों के 5 व्यासों को बनाने में उपयुक्त किया गया है, जो उस 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो ज्ञात करें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कह रहा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो तार की लंबाई पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या निकल के आएगा आपका पूरा का पूरा उसका परिधि। ठीक है ना, वृत्त की परिधि। और फिर क्या निकालना है हमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए आइए निकालते हैं। तो व्यास हमारा इतना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 2 सवाल हमसे पूछा गया। तो पहले पे चलते हैं। त्रिज्या के व्यासों की संख्या कितनी है, कितने व्यास है टोटल, 5। देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 व्यास हैं। ठीक है, 5 व्यासों की लंबाई कितनी हुई, 175 mm। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई r। तो 2 पाई r की जगह हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, पाई d। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110 mm। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो आप उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 22/7 और r की वैल्यू हम इसको आधा कर देंगे तो 35/2 का वर्ग। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब बात करते हैं कुल वांछित तार की लंबाई। तो आपको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हमने ये निकाल लिया था 110। ठीक है, 110 mm और 175 प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तार से ही तो बना है इसके। ये जो 5 व्यास खींचेंगे ये तारों से ही तो खींचेंगे, हमें पूरा तार बताना। तो ये पूरा तार क्या हुआ, परिधि हुआ। और कितने इसके अंदर व्यास है, 5 व्यास है। तो 5 व्यास का कितना आया ये, तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। ब्रुज में त्रिज्या खंड की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक को निकालकर 10 से गुना कर दो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता है, थीटा 360 पाई r स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया। आपका क्या किया, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमने पूरा निकाल लिया, उसको 10 से भाग कर दो, ये भी सही है। ठीक है, अगर आप थीटा, अब आप कहोगे थीटा कैसे निकालें, थीटा निकाल सकते थे, 360 टोटल होता है, 10 निकाल लीजिए तो 36 करके 36 360 पाई r का स्क्वायर, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। फिर इसको आपको 10 से गुना करना पड़ता। ठीक है, तो उसकी जगह उसने क्या किया, क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाल लिया था, क्षेत्रफल को 10 से भाग कर दिया तो 1 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। एक गोलाकार मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देख रहे होंगे आप, साइड साइड में डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि मेजपोश की त्रिज्या कितनी 28 सेंटीमीटर है, तो उस पर 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिज़ाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। डिज़ाइन की लागत ज्ञात करनी है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें भी देखिए कोण निकाला मैंने, अभी पीछे आपको बताया ना कोण कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि केंद्र का कोण क्या होता है, 360। तो 360 को 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 60। तो मेज पोस्ट की त्रिज्या हमें दे रखी है, थीटा हमने निकाल लिया। हमें निकालना क्या है, ये जो डिज़ाइन है, क्योंकि त्रिभुज के 2 भुजाएं वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए बराबर होंगी, और एक कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज AOB एक ले लिया, देखिए देख रहे हैं, ये वाला AOB ले लिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 A का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है ये वृत्तखंड। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया जी, आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। त्रिज्याखंड ACB का क्षेत्रफल, ACB पूरा निकाल लें, तो ACB का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 पाई r का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, इतना आ गया।
अब कह रहा है एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, यानी वो वृत्तखंड हुआ, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो आपका आ गया एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब 6 डिज़ाइनों का चाहिए, तो 6 से उसको क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। एक डिज़ाइन में 0.05 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से आ रहा है, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाने का पूरी लागत जो आपका आंसर आता है उसको हमेशा पैसों से गुना कर देते हैं, तो आपका पूरा पैसा आ गया 162 रुपये 66 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें खुद करना है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या दे रखा है, एक वृत्त का चतुर्थांश दिया हुआ है, चतुर्थांश दिया हुआ है जिसमें ओ ई क्यू बी के अंदर एक वर्ग है। अब जो वर्ग है वो वर्ग क्या है, ओ पी क्यू आर बना हुआ है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 62। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो आप कैसे निकाल सकते हैं छायांकित भाग, तो मेरे हिसाब से तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो देखिए पहले तो हमें वर्ग की भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये है, ये 62 है, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने ए माना, तो हम क्या मान सकते हैं, ए का वर्ग प्लस में ए का वर्ग बराबर, ये पाइथागोरस परिमेय से लगाया, तो ये हो गया आपका 2a का वर्ग और ये 62 का वर्ग, ठीक है। तो अब ये वर्ग इधर आएगा, तो वर्गमूल 2a 62 हो गया, a निकल के आ जाएगा आपके पास बटे में वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसकी a निकल के आ गई आपके सामने। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस क्या, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो थीटा इसमें कितना आएगा, 90 डिग्री, ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, रख दीजिए 90, 360 22 बटे में 7, आर कितना है 62 गुना 62 माइनस ए कितना है 62, इसको और सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए पहले, कैसे, अंडर रूट नीचे नहीं रहने देते हैं ना, तो ए को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 62 गुना वर्गमूल 2, वर्गमूल के ऊपर नीचे कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 31 वर्गमूल 2, तो यहाँ 62 की जगह क्या लिख पाएंगे हम, 31 वर्गमूल 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये काटिए 9 चौक 36, 2 से काटिए 11, इसको काटिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 11 गुना 62 गुना 31 बटे में 7, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 31 गुना 2, इस पूरे को गुना करेंगे तो आएगा ये 21142 और ये बटे में 7, इस पूरे को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1922, ठीक है। अब आप एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, 21142 माइनस 13454, यह आएगा आपका 7688 अपॉन में 7, इसको और सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, गुना भाग करना, ठीक है ना, तो वो आप अच्छे से ज़रूर करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है। आपको देखिए 4 त्रिज्याखंड दिख रहा होगा एक स्क्वायर के अंदर, ठीक है। छायांकित भाग बिल्कुल बीच में है, छायांकित भाग आपका कहाँ है, यहाँ है, ये रहा छायांकित भाग। तो हमें क्या करना है, हमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाँ वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी डी को केंद्र मानकर खींची गई चाप भुजाओं पर ए बी बी सी सी डी डी ए मध्य बिंदु हैं, पी क्यू आर एस पर दो
के जोड़ों में काटती है तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ये एक कितना हो जाएगा 6 और ये 6, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 12 है। ठीक है ना, तो सबके लिए 6 6 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको छायांकित भाग निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि पूरे वर्ग में से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1 का, त्रिज्या खंड 4 चतुर्थांश से का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 गुना 1/4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से ये कट गया, ये कितना है 12 माइनस 22/7, r मैंने बताया आपको, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 144 माइनस 22/7, ये कितना हो जाएगा 36। 144 माइनस, इसको आप गुना कर दीजिए 792 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, 7 से इसको भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 113.14, ये हो जाएगा 30.86। ये 14 नहीं 14 बोला जाता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को अलग अलग करके बोला जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आपका आंसर। ओके, आगे देखिए जी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के बोल दिया गया है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। पूछा है हमसे कि त्रिज्याखंड OAP जिसमें केंद्रीय कोण थीटा है AB, इसको ना मैं अलग से बना लेता हूँ ऐसा, ओ क्या है ये, A इधर है, B इधर है, और ये त्रिज्याखंड बन रहा है इसमें P, और ये आपका थीटा, ये आपका R, ये भी R। ठीक है ना, इतना सा बना लिया ताकि जितनी ज़रूरत है। छायांकित भाग ये रहा। तो AB त्रिज्या OA पर लंब है, AB त्रिज्या OA पे लंब है। ठीक है जी, ये 90 डिग्री का बोल दिया, कहना ये चाह रहा है। बढ़ाने पर B को काटते सिद्ध कीजिए। अच्छा, मैं ये सिद्ध करना, छायांकित भाग नहीं निकालना, चलिए फिर तो और भी अच्छी बात है। तो हमें क्या निकालना है, छायांकित वो इसका पूरा का पूरा क्या निकालना, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकल सकता है, किसका मुँह पूछा है, यदि अच्छा छायांकित भाग का परिमाप पूछा है, तो छायांकित भाग का परिमाप का मतलब हो गया PB की लंबाई चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये चाहिए PB, और PB चाहिए और AB चाहिए, AB की लंबाई चाहिए, और ये चाहिए ये AP, देख रहे हैं AP। तो ये थोड़ा सा चलिए देखते हैं, PB प्लस में AB, और AP क्या है हमारा L है, L मतलब थीटा 360 पाई r, यानी चाप की लंबाई। ठीक है ना, चाप की लंबाई पूछा है जी इसमें। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात होगी ना। तो PB, हमें तो पहले PA पता करना पड़ेगा, इसको ऊपर कर देता हूँ। चलिए निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं PB, क्योंकि PB दिया हुआ है, PB ही सब मैंने लिखा है पहले। तो PB देखिए कहाँ है, PB। तो हम क्या कर सकते हैं, PB हमें निकालना है, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में OB बटे में OA। ठीक है, कर्ण बटे में आधार। तो यहाँ पर आप इसका मान रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, OB आप देख रहे हैं, ये रहा OB कितना है, R प्लस में PB, क्योंकि हमें PB तक पहुँचना था कैसे भी करके, यहाँ R, और ये हमारा हो गया सेक थीटा। तो यहाँ से हम PB निकाल सकते हैं, तो PB की मान आ जाएगा R सेक थीटा माइनस R। एक चीज़ तो मिल गई जी, ठीक है ना, चुरा लिया कहीं ना कहीं से, ढूंढ लिए। चलिए दूसरा हमारा AB कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन में B, तो AB बटे में
ओ ई, क्योंकि लंब ये है, ठीक है ना, लंब ये है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और बी ये है ओ ई। तो यहाँ पर भी इसका मान रखिए। तो ए बी तो निकालना ही है, तो ए बी रहने दीजिए, और ओ ए को आर, और ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो ए बी हमारे पास आगे निकल के आ गया टेन थीटा, ठीक है। आर टेन थीटा, आर इससे गुना हो जाएगा ना इधर आके, आर टेन थीटा। अब इन सबको इसके अंदर रखिए, मगर मुझे लगता है जगह नहीं है, तो इसको नोट कर लेना। पहले मैं इसको हटा रहा हूँ, हटाना ही पड़ेगा, नहीं चलो रख देता हूँ, रहने दो, आप देखते रहना। पी बी कितना हुआ, आर सेक थीटा माइनस आर, और ये हुआ हमारे पास आर टेन थीटा, ठीक है। और ये इससे काट दो, ये हो जाएगा 180। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं हमारे पास, थीटा 180 पाई आर। देख लो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर कॉमन ले लो, आर हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा प्लस थीटा 180 पाई। हाँ हो तो गया, सॉल्व हो गया ये तो देखिए अब इसको बस अरेंज कर दो जैसा हमसे बोला गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, और प्लस पाई थीटा बटे में 180 माइनस 1, सॉल्व इट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकली याद रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है, आप सोचिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमसे बोला छायांकित भाग निकालने के लिए ये वाला, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि पी बी है फाइंड आउट करें और ए बी फाइंड आउट करें, निकालें, और ये एल निकालें। तो एल वाला फार्मूला लगाया, जो देखिए जो हमें निकालना था, पी ए पी बी और ए पी, उसको रख दिया, ए पी की जगह ये सूत्र आ जाएगा, पी बी को सेक थीटा से निकाल दिया और ए बी को इधर से निकाल दिया, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से सोच के इसको निकाल दोगे तो ये सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।